हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन गुडविल एडुकेयर। क्या हाल चाल है बच्चे, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रहे हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बच्चे, आप लोगों का बहुत डिमांड था कि सर क्लास 12th का लेक्चर चाहिए, और इसी क्रम में अभी हम क्लास 12th में आपको पढ़ा रहे हैं रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर। जब कोई पार्टनर रिटायर करेगा या किसी पार्टनर का डेथ हो जाएगा तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। आज के क्लास में हम लोग रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर चैप्टर पढ़ेंगे। ये आपका अकाउंट्स में आई होप चैप्टर नंबर 4 है, पार्टनरशिप फर्म पे बेस्ड जो बुक है आपका, पार्ट ए का वॉल्यूम 1 का चैप्टर 4। ठीक है, आज क्लास में हम ये डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको मैं अपने बारे में बता दूं बच्चे। माई सेल्फ चंदन सर, बीकॉम एंड एमकॉम क्वालिफाइड फ्रॉम बीएचयू मेन कैंपस। बच्चे, मैं बीएचयू मेन कैंपस से बीकॉम और एमकॉम क्वालिफाइड हूं, बीएड क्वालिफाइड हूं, और जवाहर नवोदय विद्यालय से मैंने पढ़ाई किया है 6 to 12th। अपने टाइम में मैं 10th और 12th में स्कूल टॉपर था। पिछले 11 साल से लगातार कॉमर्स टीच कर रहा हूं, और करीब 5000 से अधिक बच्चे को मैंने ऑफलाइन कोचिंग सेंटर में सर्विस दिया है, और ऑनलाइन में कई हजार बच्चों को। उनमें से करीब 800 से अधिक बच्चे बीएचयू और ड्यू में सिलेक्ट हो चुके हैं। यदि आप भी बीएचयू और ड्यू का पार्ट बनना चाहते हैं तो 12th के साथ साथ हमारे यहाँ सीयूईटी का प्रिपरेशन होता है। आप सीयूईटी का प्रिपरेशन कीजिए। 2 तरीके से सीयूईटी होता है गुडविल में, एक 12th के साथ साथ और दूसरा आफ्टर 12th एग्जाम। अगर आप जैसे ज्वाइन करना चाहेंगे वैसे आपके लिए फैसिलिटीज अवेलेबल है। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। ओके, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर से रिगार्डिंग पॉइंट आपको 2 पॉइंट स्क्रीन पे दिख रहा है कि अ पार्टनर हैज राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म आफ्टर गिविंग प्रॉपर नोटिस और गिविंग ड्यू नोटिस इन एडवांस। पार्टनर हैज राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म आफ्टर गिविंग नोटिस इन एडवांस। बच्चे, हर पार्टनर को बिजनेस से रिटायर करने का अधिकार है, राइट है, बट आप प्रॉपर नोटिस देके, एडवांस में नोटिस देके आप बिजनेस से जा सकते हो। कोई दूसरा पार्टनर आपको ये नहीं कहेगा नहीं नहीं आप पार्टनर बन गए हो तो अब हमेशा के लिए पार्टनर रहोगे, ऐसी बातें नहीं है। हर एक पार्टनर, हर एक इंडिविजुअल के पास राइट है कि अगर मेरा मन नहीं कर रहा है बिजनेस साथ में करने का, किसी भी कारण से मैं स्विच करना चाह रहा हूं दूसरे बिजनेस में, लॉस के सिवा प्रॉफिट का चांस नहीं दिख रहा है या आपस में तालमेल नहीं बन रहा है, तो आपके पास अधिकार है पार्टनरशिप से रिटायर करने का। हाँ, बशर्ते आप नोटिस एडवांस में दे दीजिए ताकि अदर पार्टनर भी आपके रिटायरमेंट के लिए जो आपका कैपिटल वगैरह रिफंड होगा, रिटर्न किया जाएगा, उसके लिए प्रॉपर फंड और टाइम के अकॉर्डिंग वो एडजस्टमेंट कर पाएंगे। ठीक है। ओल्ड पार्टनरशिप कम्स टू एंड, पुराना पार्टनरशिप जो है वो समाप्त हो जाता है आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, बट फर्म कॉन्टिन्यूज, फर्म चलते रहता है। न्यू पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बिटवीन द रिमेनिंग पार्टनर्स। बच्चे, जैसे मान लो कि ए बी सी 3 पार्टनर है, ठीक है, ए बी सी 3 पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है। अब जरा सोचो कि अगर बी नाम का पार्टनर रिटायर कर गया, कौन रिटायर किया? बी जो है ये रिटायर कर गया, ठीक है, बी रिटायर कर गया। तो बी रिटायर कर गया तो जो ए बी सी के साथ जो एग्रीमेंट बना था वो एग्रीमेंट क्या हो जाएगा? टर्मिनेट हो जाएगा।
पुराना एग्रीमेंट समाप्त हो जाएगा। अब न्यू एग्रीमेंट किसके बीच में बनेगा? अब न्यू एग्रीमेंट रिमेनिंग पार्टनर ए और सी में बनेगा कि फ्यूचर में ए और सी कैसे प्रॉफिट शेयर करेगा। तो जब कोई पार्टनर रिटायर करता है तो पुराना एग्रीमेंट टर्मिनेट कर जाता है और फिर से नया एग्रीमेंट बनता है। फर्म बंद नहीं होता है, फर्म चलते रहता है। इसके लिए एक मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड है कि इसके लिए एक मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड है रिकॉन्स्टिट्यूशन। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। यहां पे पार्टनरशिप फर्म का क्या हुआ है? रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ है। आपको मैंने चैप्टर 2 में ये पढ़ाया था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के टाइम में कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की बिजनेस के लाइफ टाइम में रिकॉन्स्टिट्यूशन कई बार हो सकता है। जब भी पार्टनर्स के बीच में चेंज इन पीएसआर होगा, एडमिशन होगा, न्यू पार्टनर का रिटायरमेंट होगा, डेथ होगा, मतलब जब भी पुराना एग्रीमेंट टर्मिनेट करेगा और फिर से नया एग्रीमेंट बनेगा, उसके लिए वर्ड होता है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट आपने नोट कर लिया कि प्रत्येक पार्टनर्स के पास बिजनेस से रिटायरमेंट का राइट है और जो ही कोई पार्टनर रिटायर करेगा तो पुराना पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है टर्मिनेट कर जाएगा, फिर से नया एग्रीमेंट बनेगा। ठीक है, अगर कोई लिखना चाहते हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, नेक्स्ट, अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स ऑन रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। बच्चे, जब कोई पार्टनर रिटायर करेगा एट दैट टाइम आपको क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, तो हम वो डिस्कस करेंगे आज के क्लास में। अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स ऑन रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। फर्स्ट वन इज कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बच्चे, आपको न्यू रेशियो कैलकुलेट करना पड़ता है एंड गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ता है। जब कोई पार्टनर रिटायर करेगा तो यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट न्यू रेशियो एज वेल एज गेनिंग रेशियो। जैसे मान लो बच्चे कि ए बी सी पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है। अब जरा सोचो कि अगर बी पार्टनर रिटायर कर गया तो अब ए और सी के बीच में, रिमेनिंग पार्टनर्स के बीच में फ्यूचर रेशियो क्या होगा? दैट इज न्यू रेशियो। दैट इज न्यू रेशियो। एक ये सीखना है। दूसरा, बी जा रहा है, बी रिटायर कर रहा है, तो बी के रिटायरमेंट के बाद ए और सी बी का शेयर किस रेशियो में एक्वायर कर रहा है, गेन कर रहा है, वो गेनिंग रेशियो चाहिए। क्यों? क्योंकि गेनिंग रेशियो में ही रिमेनिंग पार्टनर्स कंपनसेट टू रिटायरिंग पार्टनर्स विथ हिज शेयर ऑफ गुडविल। गेनिंग रेशियो में ही रिमेनिंग पार्टनर्स रिटायरिंग पार्टनर्स को गुडविल का अमाउंट पे करेगा। इसके लिए आपको चाहिए गेनिंग रेशियो। आफ्टर दैट, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल का ट्रीटमेंट कि जब कोई पार्टनर रिटायर करेगा तो रिटायरिंग पार्टनर्स अपना गुडविल का शेयर ले जाएगा इन एडिशन टू देयर कैपिटल। तो गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा, ये टॉपिक आपने चेंज इन पीएसआर में भी पढ़ा है और एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर में भी आपने गुडविल का ट्रीटमेंट पढ़ा है। आफ्टर दैट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, मतलब कि रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करोगे। ये टॉपिक भी आपने पिछले 2 चैप्टर में पढ़ा है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस, रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस का ट्रीटमेंट। फिर पेमेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर्स, मतलब कि अगर कोई पार्टनर रिटायर करेगा तो आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, मतलब उसका कैपिटल, रिजर्व, प्रॉफिट, लॉस, गुडविल के बाद जो उसका फाइनल हिसाब बनेगा वो उसको पे करोगे। दैट इज पेमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर्स। आफ्टर दैट, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इन प्रोपोर्शन टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू रेशियो में रिमेनिंग पार्टनर्स का कैपिटल का एडजस्टमेंट करेंगे। तो ये 6 टॉपिक आपको इस चैप्टर में, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर चैप्टर में ये टॉपिक आपको पढ़ना है। आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए बच्चे। ओके, नेक्स्ट, टुडेज टॉपिक। आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले जो हमने टॉपिक आपको डिस्कस किया बच्चे कि ये जो 6 टॉपिक रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर चैप्टर में पढ़ना है, इसमें आज की क्लास में हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का कैलकुलेशन आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। न्यू रेशियो कैसे कैलकुलेट करना है ये आज की क्लास में पढ़ेंगे, फर्स्ट टॉपिक। ठीक है, तो आज की क्लास में आपका रहेगा कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो।
न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किसके बीच में? रिमेनिंग पार्टनर्स के बीच में, जो लोग रिटायरिंग पार्टनर्स के बाद फर्म को कंटिन्यू रन कर रहे हैं, उनके बीच में फ्यूचर रेशियो क्या होगा? दैट इज कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, तो आज की क्लास का टॉपिक हमारा बच्चे ये रहेगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चलिए इस पे बेस्ड हम आज क्वेश्चन आपको करवाते हैं। चलिए सबसे पहले बच्चे आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, एक्स वाई एंड जेड are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1. Calculate the new ratios when X retired, Y retires, Z retires. अब देखो बच्चे यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले इधर हम हमेशा क्वेश्चन का पार्ट लिखेंगे ताकि आपको समझ में आए, और इधर हम सॉल्यूशन का पार्ट करेंगे। ध्यान देना, क्वेश्चन के की पॉइंट्स हम नोट करेंगे। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक्स वाई एंड जेड ये तीन पार्टनर हैं, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनके बीच क्या है? 3:2:1। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 3:2:1। 3:2:1। एक्स वाई जेड पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है। इसके बाद कह रहा है बच्चे कैलकुलेट न्यू रेशियो। आपको क्या निकालना है? न्यू रेशियो निकालना है। इफ एक्स रिटायर्ड, यदि एक्स रिटायर्ड करेगा, यदि वाई रिटायर्ड करेगा, यदि जेड रिटायर्ड करेगा, ये सिचुएशन है आपके। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स वाई जेड पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है। न्यू रेशियो हमको कैलकुलेट करना है यदि एक्स रिटायर्ड करे, यदि वाई रिटायर्ड करे और यदि जेड रिटायर्ड करे। तीन सिचुएशन केसेस जो है वो तीन केसेस हैं। ठीक है, तो अब जा सोचो कि अगर एक्स रिटायर किया, अगर एक्स जा रहा है बिजनेस से, तो कौन बचा? वाई और जेड। एक्स अगर जा रहा है तो बिजनेस में कौन बचा? वाई और जेड। अब सवाल है कि अगर एक्स बिजनेस से रिटायर कर गया तो कौन बचा? वाई और जेड। अगर आपको ये जानकारी नहीं है कि रिटायरिंग पार्टनर्स का शेयर कौन एक्वायर कर रहा है, ये जानकारी नहीं है कि एक्स के जाने के बाद एक्स का शेयर वाई और जेड दोनों एक्वायर कर रहा है कि कोई एक पार्टनर एक्वायर कर रहा है, मींस इंफॉर्मेशन अबाउट गेन इज नॉट गिवन। कौन गेन कर रहा है इसकी जानकारी नहीं है रिटायरिंग पार्टनर्स का शेयर। एट दैट टाइम न्यू रेशियो निकालने का फॉर्मूला होता है, जो गया उसका शेयर बीच से डिलीट कर दो, जो गया उसका शेयर डिलीट कर दीजिए वहां से। रिमेनिंग शेयर विल बी द न्यू रेशियो फॉर द रिमेनिंग पार्टनर्स। फिर समझिएगा, जैसे एक्स वाई जेड पार्टनर है, अगर बिजनेस से एक्स रिटायर कर रहा है, ठीक है, एक्स रिटायर कर रहा है, तो एक्स के जाने के बाद एक्स का कौन बचा? एक्स के जाने के बाद वाई और जेड। और एक्स का शेयर कौन एक्वायर कर रहा है, ये इंफॉर्मेशन जब क्वेश्चन में नहीं दिया हो तो जो गया उसका शेयर हटा दीजिए, जो गया उसका शेयर हटा दीजिए, तो रिमेनिंग जो भी शेयर बचेगा दैट विल बी द न्यू रेशियो फॉर रिमेनिंग पार्टनर्स। चलिए देखते हैं उसी के अकॉर्डिंग। अब देखिए हमें निकालना है न्यू रेशियो when x retire, when x retired, when y retired, when z retired, जब z रिटायर करेगा। तो देखो बच्चे, अगर x गया तो x का शेयर हमने क्या किया? ढक दिया। x का शेयर हम ढक दिए तो क्या बचा? y और z का रेशियो 2:1। तो जब x रिटायर करेगा, तो व्हेन x रिटायर, तो न्यू रेशियो ऑफ y एंड z क्या बचा? y और z का 2:1। 2:1। When x retired, new ratio of y and z 2:1। ठीक है, जब x गया तो y और z का 2:1 बचा। जब y गया, y चला गया, तो y के जाने के बाद कौन बच रहा है? x और z, और x और z के क्या बचा? 3:1। When y retired, तो x एंड z का बचेगा
3:1। जब Z रिटायर किया तो Z का शेयर हटा दीजिए, तो बचा X और Y का 3:2, X एंड Y का 3:2। मतलब आपको अब समझ में आ गया कि बच्चे जब हमें क्वेश्चन में न्यू रेशियो कैलकुलेट करने को कहे और उस केस में अगर हमें कौन जा रहा है उसका शेयर नहीं दिया है, तो न्यू रेशियो निकालने का जो जा रहा है उसका शेयर कौन गेन कर रहा है ये जानकारी नहीं दिया गया है, तो जो गया उसका शेयर हटा दो, रिमेनिंग न्यू रेशियो होगा। चलो इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन आपको हम बताते हैं। जैसे देखो एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन, मान लो बच्चे कि A, B, C 3 पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:4:3 है। अब अगर आपको क्वेश्चन में हम जानकारी दें कि A रिटायर कर रहा है, कैलकुलेट न्यू रेशियो ऑफ B एंड C। A रिटायर कर रहा है, B और C का न्यू रेशियो क्या होगा? कहोगे सर इसमें A का शेयर कौन एक्वायर कर रहा है A के जाने के बाद, ये जानकारी नहीं दिया गया है। तो A चला गया तो बचा कौन? B और C। तो B और C का फ्यूचर न्यू रेशियो जो हो जाएगा, B और C का फ्यूचर रेशियो वो हो जाएगा 4:3। जो गया उसका शेयर हटा दिए, जो गया उसका शेयर हटा दिए, रिमेनिंग शेयर विल बी द न्यू रेशियो फॉर द रिमेनिंग पार्टनर्स। क्लियर है? क्लियर है क्वेश्चन बच्चे? कि कभी अगर कोई पार्टनर जा रहा है और ये नहीं बोला गया कि उसका शेयर कौन ले रहा है, तो जो गया उसका शेयर हटा दो, रिमेनिंग शेयर विल बी द न्यू रेशियो फॉर द रिमेनिंग पार्टनर्स। ठीक है, चलिए एक टाइप का क्वेश्चन आपको हमने बता दिया। अब दूसरा टाइप, टाइप 2। टाइप 2 क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन है कि A, B एंड C were partners sharing profits and losses in the ratio 5:4:3। बच्चे क्वेश्चन है कि A, B, C पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:4:3 है। ओके, C retired and his share was taken by A, his share was taken by A and B in 3:2। C रिटायर कर रहा है, C रिटायर्ड, C जा रहा है। ओके, जो जा रहा है उसको हमने सर्किल कर दिया, C जा रहा है। एंड हिज शेयर वाज टेकन बाय A एंड B इन 3:2। उसका शेयर कौन लिया है? A और B। किस रेशियो में लिया है? 3:2 में। जैसे C का शेयर A और B 3:2 में लिया है। फाइंड आउट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब आपको न्यू रेशियो निकालना है किसके बीच का? A और B के बीच का। अब देखो इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन और पिछले क्वेश्चन में क्या अंतर है? पिछले क्वेश्चन में बस बोला था कौन रिटायर कर रहा है, ये नहीं जानकारी दिया कि रिटायरिंग का शेयर कौन एक्वायर कर रहा है, ये जानकारी नहीं था। इस क्वेश्चन में ये है कि इस क्वेश्चन में ये है कि C तो रिटायर कर रहा है, मतलब इंफॉर्मेशन अबाउट रिटायरिंग पार्टनर्स इज गिवन एंड ऑल्सो द इंफॉर्मेशन अबाउट हिज शेयर इज टेकन बाय whom एंड इन विच रेशियो इज टेकन, दिस इज ऑल्सो गिवन। कि C तो जा रहा है और C का शेयर A और B किस रेशियो में ले रहा है? 3:2 में ले रहा है, ये भी जानकारी दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए, मतलब C के जाने से A और B को गेन हुआ है, C के जाने से A और B को गेन हुआ है। किसको कितना गेन हुआ है पहले हम ये निकालेंगे, फिर उसके ओल्ड शेयर में गेन ऐड कर देंगे तो न्यू निकलेगा। चलिए देखते हैं पहले C के जाने से A और B को कितना गेन हुआ। चलिए लिखिए, सॉल्यूशन यहां से है। A कितना गेन करेगा? A गेन करा C का शेयर 3:2 में, तो 3:2 मतलब हो गया 3 2 5, मतलब 3/5 ऑफ C शेयर 5 4 9 3 12, 3/12। B कितना गेन करेगा? 2/5 ऑफ 3/12। तो ये हो गया, एक सेकंड, 5 4 9 3 12, 3:2 में। ठीक है, तो सही है। तो ये हो गया, गेन कितना किया? 9/60, और ये कितना गेन किया? 6/60। ये A और B का गेन निकला। ठीक है, अब हमको निकालना है न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चे? जैसे यहां पे कोई जा रहा है तो रिमेनिंग पार्टनर्स उसका शेयर एक्वायर कर रहा है, तो इनका न्यू निकालना जब होगा A और B का, तो इनके ओल्ड शेयर में जो जितना गेन किया वो क्या कर देंगे? ऐड। अगर हम ओल्ड शेयर में गेन ऐड कर दे तो वी विल गेट न्यू शेयर। न्यू रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो।
तो ए और बी, ए का ओल्ड था 5/12, बी का ओल्ड था 4/12, ए ने गेन किया 9/60, बी ने गेन किया 6/60, एलसीएम हो गया 60, 12, अब 12 5 जा 60, 5 5 जा 25, 6 1 जा तो यहाँ पे 1, ये हो 6 1 जा 60, 60 1 जा 60, तो 9 1 जा 9, यहाँ हो गया 34/60, और इसका कितना हो गया, यहाँ भी एलसीएम 60 हो गया, 12 5 जा 60, 5 4 जा 20 अब प्लस 6, यहाँ पे हो गया 26/60। तो अगर इसका हम ए और बी का हम रेशियो देखें तो 34/60 रेशियो 26/60 हो रहा है। इसको बेस इक्वल है तो रेशियो हो गया 34:26, और छोटा हो सकता है, 2 से कट सकता है, 2 17 जा 2 13 जा, ये 17:13 हो गया है ए और सी का, ए और बी का न्यू रेशियो, ए और बी का न्यू रेशियो ये हो गया है। ठीक है, नोट कर लीजिए, एक बार दोबारा समझा देंगे। देखो बच्चे, ए बी सी 3 पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनके बीच का 5:4:3 है। ठीक है, 5:4:3 है। सी रिटायर, सी जा रहा है, एंड हिज शेयर वाज टेकन बाय ए एंड बी इन 3:2। सी का शेयर ए और बी 3:2 में लिया है। तो हमको निकालना है न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो निकालने से पहले हम देखेंगे कि सी का शेयर ए और बी जो लिया है तो कौन कितना गेन किया। तो ए गेन बी गेन, ए कितना गेन किया 3:2 में 3/5 ऑफ सी शेयर, 3/5 ऑफ 3/12, तो मतलब 9/60। बी कितना गेन किया 2/5 ऑफ सी शेयर 3/12, तो 6/60। अब हमको न्यू रेशियो निकालना था, तो ए और बी के ओल्ड शेयर में गेन क्या कर दिए, ऐड कर दिए। ये रेशियो ऐड नहीं करना है, कौन कितना गेन किया दैट गेन अमाउंट ऐड करना है। तो हमारा न्यू रेशियो कैलकुलेट हो गया। ठीक है, आप इसको नोट कर लो। हो गया बच्चे, डन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PQR are partners sharing profits in the ratio of 5:3:2। PQR पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 है। आर रिटायर, कौन जा रहा है, आर रिटायर कर रहा है, ठीक ना, आर रिटायर कर रहा है, ओके। एंड हिज शेयर इज इंटायरली टेकन बाय पी। आर जा रहा है और आर का शेयर पूरा पूरा कौन ले लिया, पी ले लिया। मतलब आर का जो शेयर था 5 3 8 2 10 2/10 वो पूरा पूरा पी ले लिया। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पी एंड क्यू। अब बचा कौन, पी और क्यू। आर तो चला गया, आर के जाने के बाद पी और क्यू बचा, तो पी और क्यू का न्यू रेशियो क्या होगा, ये हमको कह रहा है क्वेश्चन में। ओके, ध्यान दीजिए सॉल्यूशन पे। चलिए ध्यान दो बच्चे सॉल्यूशन पे। सबसे पहले यहां पे गेन कौन किया है, पी गेन किया। क्यों तो गेन किया नहीं, क्योंकि आर का पूरा शेयर पी ले लिया, तो पी गेन, पी कितना गेन किया, जितना आर का शेयर था 5 3 8 2 10 2/10। ठीक है, अब हमको निकालना है न्यू रेशियो। तो यहां पे लिखिए न्यू रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड प्लस गेन, ओल्ड प्लस गेन। एडमिशन टाइम में था ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस, रिटायरमेंट में रहेगा ओल्ड प्लस गेन। तो बच्चे P और Q का, P का ओल्ड था 5/10, Q का ओल्ड था 3/10। P ने गेन किया 2/10, इसने गेन नहीं किया, इसका फिगर अनचेंज्ड है, तो इसका हो गया 7/10 और इसका रह गया अनचेंज्ड, मतलब कोई भी चेंजेस इसमें नहीं हुआ, मतलब 3/10। तो देखो P और Q का रेशियो हो गया 7/10 रेशियो 3/10। बेस इक्वल है तो बेस हटा दो, तो रेशियो क्या हो जाएगा 7:3। ये P और Q का न्यू रेशियो हो गया बच्चे। ठीक है, नोट कर लीजिए, दोबारा समझाते हैं, नोट कर लीजिए। देखो फिर से PQR
आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:3:2। बच्चे पी क्यू आर पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 है। आर रिटायर, आर बिजनेस से रिटायर कर रहा है, ठीक है। एंड हिज शेयर इज इंटायरली टेकन बाय पी। आर का शेयर कौन लिया है? आर का पूरा शेयर पी लिया है, ओके। आर का शेयर पी लिया है, ओके, ठीक है। अब हमको न्यू रेशियो निकालना है पी और क्यू के बीच में। तो यहाँ पे गेन केवल आर कर रहा है, क्यू गेन नहीं कर रहा है, क्योंकि आर का शेयर जब पी लिया है, पूरा शेयर, नॉट पार्टली, फुल, तो पी गेन किया है जितना आर का शेयर था, 2/10। न्यू निकालना है तो पी का ओल्ड में गेन ऐड कर दिए, ये पी का न्यू निकला और क्यू का ओल्ड वही रह गया 3/10। बेस इक्वल था तो रेशियो निकाल दिए 7:3। डन? कोई कंफ्यूजन? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन, P, Q, R were partners in a firm sharing profits and loss on the ratio of 3:4:1. P, Q, R पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:4:1 है। ऑन 31 मार्च 2022 आर रिटायर्ड कर रहा है, ठीक है, ओके। आर सरेंडर्ड 1/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ पी। आर अपने शेयर का 1/3 किसको दिया? पी को दिया। एंड रिमेनिंग शेयर इन फेवर ऑफ क्यू। देखो आर का जो शेयर था, इस शेयर का 1/3 ऑफ हिज शेयर गिवन टू पी। आर अपने शेयर का 1/3 पी को दिया। रिमेनिंग शेयर गिवन टू क्यू। रिमेनिंग शेयर किसको दिया? क्यू को दिया, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पी एंड क्यू। पी और क्यू का न्यू रेशियो निकालना है। तो यहां देखो, अगर आर अपने शेयर का 1/3 पी को दिया तो बच्चा कितना? 2/3 अपने शेयर का वो क्यू को दे दिया। तो इसका मतलब आर का शेयर पी और क्यू गेन कर रहा है। यहां पे ये दिया है, पिछले क्वेश्चन में रेशियो में दिया था, यहां कह रहा है कि आर अपने शेयर का 1/3 पी को दिया, रिमेनिंग क्यू को, तो 2/3 बचा होगा। चलिए, तो यहां पे हम आपको सिखाते हैं कि कौन कितना गेन किया है। चलिए सॉल्यूशन करिए, सॉल्यूशन निकालिए। पी गेन, पी कितना गेन करेगा? 1/3 ऑफ आर शेयर। आर का शेयर कितना था? 3, 4, 7, 1, 8, 1/8, मतलब कि 1/3 ऑफ 1/8, दैट इज 1/24। क्यू गेन, बच्चे क्यू कितना गेन करेगा? 2/3 ऑफ आर शेयर, 2/3 ऑफ 1/8, दैट इज 2/24। अब आपको निकालना है न्यू शेयर, न्यू रेशियो निकालना है। तो बच्चे न्यू रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड प्लस गेन, पी का क्यू का। पी का ओल्ड था 4, 3, 7, 1, 8, मतलब कि 3/8। क्यू का था 4/8। ओल्ड में गेन ऐड करो, पी ने गेन किया 1/24, क्यू ने किया 2/24, ठीक है। बेस इक्वल करने के लिए एलसीएम लीजिए, 8 और 24 का कितना हो जाएगा? 24। 8 3 जा 24, 3 3 जा 9 + 1, 10/24। ये कितना हो गया? 24। 8 3 जा 24, 4 3 जा 12 + 2, 14/24। अब यहां पे P का आया है 10/24 और Q का आया है 14/24। दोनों का बेस इक्वल है, तो रेशियो हो गया 10:14। क्या इसको और छोटा कर सकते हैं? हाँ, 5:7। एक सेकेंड, 5:7, 2 से कट जाएगा। दिस इज द, ये न्यू रेशियो हो गया, ठीक है। नोट कर लो, नोट कर लो। हो गया? फिर समझा रहे हैं, देखो एक बार क्वेश्चन क्या कर रहा है। पी क्यू आर वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:4:1। पी क्यू आर पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:4:1 है। फिर उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन में आपको,
आर रिटायर्ड, आर बिजनेस से जा रहा है, आर नाम का पार्टनर बिजनेस से रिटायर कर रहा है, एंड सरेंडर्ड 1/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ पी एंड रिमेनिंग इन शेयर ऑफ क्यू। आर अपने शेयर का 1/3, मतलब आर का जो शेयर था कितना था, 4 3 7 1 8, 1/8 था ना आर का शेयर, इस 1/8 का 1/3 पी को दिया और बचा जो वो क्यू को दिया, तो बचा कितना 2/3। तो आर के शेयर का 1/3 पी को मिला और 2/3 क्यू को मिला, तो पी और क्यू ने इतना इतना गेन किया। अब आपको जब न्यू रेशियो निकालना है तो पी और क्यू का जो ओल्ड शेयर था 3/8 और 4/8, उसमें पी और क्यू का गेन ऐड कर दिए, हमें न्यू रेशियो निकल गया, बेस इक्वल कर दिए, तो 10/14 आया, इसका हमने और शॉर्ट कर दिया 5/7 आ गया। दिस इज द न्यू रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन पी एंड क्यू। ठीक है, इस तरह से हमने आज का न्यू रेशियो का टॉपिक क्या कर दिया, कंप्लीट। अब सुनो बच्चे, अब आप कोई भी क्वेश्चन अगर बनाओगे, एक सेकंड, ठीक है, अब कोई भी क्वेश्चन आप बनाओगे तो आपसे बनेगा, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 1 to 9 अगर आप बनाओगे तो अब आपसे बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे बेस्ड है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा है गेनिंग रेशियो का, नेक्स्ट क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे गेनिंग रेशियो। ठीक है, अब ऐसे कोई भी बच्चे जो गुडविल एडुकेयर के ऑफलाइन सेंटर को ज्वाइन करना चाहते हैं, बच्चे गुडविल एडुकेयर एक प्योर कॉमर्स कोचिंग है जो वाराणसी में है। कहाँ पे है, वाराणसी में, लंका पे। आप लंका के पास आएंगे बीएचयू के पास तो रविदास गेट है, रविदास गेट के अंदर एंट्री लेंगे, गेट के अंदर घुसेंगे तो 100 मीटर बाद लंका थाना है, और थाना के साइड में ही, थाना के जस्ट बगल में मेन रोड पे गुडविल एडुकेयर का ऑफलाइन सेंटर है। गुडविल एडुकेयर एक प्योर कॉमर्स कोचिंग है जहां पे 11th कॉमर्स, 12th कॉमर्स, सीयूईटी, बीएचयू, डीयू, एयू का एंट्रेंस के लिए सीयूईटी का जो एग्जाम देना है, इसमें बीकॉम एंड एमकॉम एंट्रेंस कोर्सेज के लिए प्रिपरेशन हम लोग करवाते हैं, और बीकॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर का रेगुलर क्लासेस चलता है। ऐसे कोई भी स्टूडेंट जो गुडविल एडुकेयर के ऑफलाइन सेंटर में ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे गिवन नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर नोट कर लीजिए 8676080858 या 7743045542 पे आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारे कोचिंग का एड्रेस है B30/74 रविदास गेट बिसाइड लंका थाना वाराणसी। आप लंका पे आएंगे, लंका थाना के जस्ट बगल में गुडविल एडुकेयर का ऑफलाइन सेंटर है, सीट अभी अवेलेबल है, आप चाहें तो एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद बच्चे आप हमें 11th एंड 12th का भी एक नया बैच स्टार्ट हुआ है, आप नए बैच के लिए इनरोलमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको मिले, लेट ना हो नोटिफिकेशन जाने में, इसलिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और हाँ, प्ले स्टोर पे गुडविल एडुकेयर का ऐप है, प्ले स्टोर से गुडविल एडुकेयर का ऐप डाउनलोड करके आप पेड कोर्सेस में इनरोल कर सकते हैं। फ्री वीडियोज के लिए यूट्यूब पे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोज को लाइक कर लीजिए, और ऑफलाइन क्लासेस के लिए गुडविल एडुकेयर के ऑफलाइन सेंटर जो वाराणसी में लंका पे है आप विजिट कीजिए। ऑफलाइन सेंटर में सीट अवेलेबल है। पूरे उत्तर प्रदेश में गुडविल एडुकेयर का कॉमर्स में नंबर 1 की रैंकिंग चलता है, क्योंकि प्योर कॉमर्स वाला बनारस में एक ही कॉमर्स कोचिंग है, दैट इज गुडविल एडुकेयर। तो आप ज्वाइन करिए, हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू। लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर देना। ओके, बाय।